आप ये नहीं कि मैथ्स में एग्जांपल्स आप किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो तो उसको एग्जांपल्स जरूर दिया करो अपने क्वेश्चंस के एंड में, अगर वो उसमें जरूरत होती है। ताकि इससे होता क्या है कि आपके लिए और टीचर के लिए आप इसे रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, कि आप इस क्वेश्चन में कहते क्या हो। उससे एग्जाम्पल से होता क्या है कि उससे ये पता लग जाता है कि आपको आपने क्या जस्टिफाई करा है, कि कैसे करा है वो आप। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेरे रिवीजन नोट्स के साथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो है इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0? हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये 0 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? और अगर हाँ या नहीं तो आप इसे हमें बताना है, और हमें ये भी बताना है कि क्या हम इसे P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे P और Q एक इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे Q जो हमारा अगर डिनोमिनेटर वाली साइड पे है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो आंसर होएगा हमारा यस। हमने पहले बता दिया कि हाँ एक 0 एक रैशनल नंबर होता है। अब हमें इसे बताना है कि हम इसे P by Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, देखो 0/1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, 0.2 की भी वैल्यू 0 ही आएगी। पर अगर आप 2 ऊपर लिख देते हो और या फिर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे 3 होगी 5 होगी, कोई भी नंबर हो गया, आप उसे ऊपर लिख देते हो और नीचे डिनोमिनेटर में 0 लिख देते हो जहां पे हमें मना करा था, तो ये आंसर आपका नॉट डिफाइंड होएगा, माना ही नहीं जाएगा। और अगर ये तो हमारा रहा कि पॉजिटिव्स का, जैसे कि 0 के राइट साइड में होते हैं ना सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने उसका बता दिया। अगर हम 0 के माइनस वाली साइड में भी चले जाते हैं नेगेटिव, जैसे 0.-5 या -3 -1, तो कोई भी ले लो माइनस में, जहां तक गिनती जाती है उनमें से कोई भी, तब भी आंसर 0 ही आएगा इसकी वैल्यू से। अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में रियल नंबर्स वगैरह की और भी डिटेल में बताया है, अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो आप वो भी देख लीजिए। फिर अगर आप वो देखोगे तो आप ये वीडियो भी देखोगे रिपीट करके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर जल्दी हो जाएंगे। एंड अगर आप इनके साथ प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको प्रैक्टिस करने से इजीली क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हो, पर आज के लिए आपको प्रैक्टिस काफी जरूरी है करनी। तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें कह रहे हैं 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हमें 6। अगर हम वैसे देखें तो 3 और 4 के बीच में हमें तो नहीं लगता कोई रैशनल नंबर होता है, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे हम लिख लेंगे इन्हें पहले P by Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे 3/1, और फिर इसे देखो हम ना यहाँ पे 4/1 भी लिख लेंगे। पर अब इन्हें ना हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और इधर भी 4/1 को और 3/1 को भी। तो देखो फिर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा 30 एंड 1 को 10 से तो 10, तो यहाँ और यहाँ पे 40/10 हो गया। तो अब आप बताओ कि 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे फिर हमारे आंसर भी आ गया। पर हाँ, और इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 30 और 40 को नहीं लेना, क्योंकि वो तो हमें पहले ही दिए हुए हैं, तो हमें इनके बीच के देने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10 एंड एक लास्ट 36/10। तो इससे हमारे आ जाते हैं 6 रैशनल नंबर्स, वो भी 3 and 4 के बीच में, जिनमें आपको लगा होगा कि कोई रैशनल नंबर ही नहीं होता वो भी। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी काफी सिमिलर है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 3/1 कर दिया था। 1 हमने इसलिए लगाया था ताकि हम उसका डिनोमिनेटर सेम कर रख सके। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर पहले ही सेम मिला हुआ है। पर हाँ ये देखो
अब इसमें देखो ये बिल्कुल सेम है, देखो 3 और 4 थे हमारे, उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने थे, वहां पे हमने 1 कर दिया था डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यहाँ पे 5 उन्होंने पहले दिए हुए, मतलब कि डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो देखो अब हमने फिर से इसे अपनी जरूरत के हिसाब से हमें 5 फाइंड करने थे, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 20 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी नीड के ऊपर होता है कि आपने कितने से मल्टीप्लाई करके लेना है। आप इसके अंदर से इनफाइनाइट नंबर्स भी निकाल सकते हो, बस उससे आपके लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे हमने फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ जाता है 30/50 और यहाँ पे 40/50। तो देखो अब 30 और 40 के बीच में हमने पहले 6 फाइंड करे थे, इस बार 5 करने हैं। बस इसमें फर्क क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड लास्ट 35/50। और ये देखो इसके लिए अगर मैं एक बार अपनी जरूरत के हिसाब से अगर कम से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो जाएगा 15/25 और इधर 20/25। तो देखो 15 और 25 के बीच और 20 और 25 के बीच में देखो यहाँ पे आपको 4 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, पर हमें तो यहाँ पे 5 चाहिए। अगर चलो यहाँ पर अगर आपको 4 कहते तो ये आपके लिए 5 से मल्टीप्लाई करना बेनिफिशियल रहता, पर हमारे को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और गिव वी रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें कह रहे हैं कि हमारे को स्टेटमेंट्स देंगे, तो इनमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स है, या फिर अगर ये ट्रू या फॉल्स है तो हमें बताना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। तो देखो पहला है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा होल नंबर शुरू होता है 0 से 1 2 3 और जहां तक काउंटिंग जारी है, और हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टार्टिंग ही 1 से होते हैं, 1 2 3 जहां तक काउंटिंग जारी है, सो ऑन। तो देखो हमें कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये ट्रू कैसे, देखो हमारा यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी 1 से लेके एंडिंग तक जहां काउंटिंग जारी है वहां तक चलते हैं, और होल नंबर भी जहां काउंटिंग जारी है एंड तक वहां तक जाते हैं। तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी मिल गई, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे होल नंबर में एक 0 स्टार्टिंग होता है और नेचुरल नंबर में 1 स्टार्ट होता है। और ये मैंने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये दोनों ही मैंने डिटेल में अच्छे से क्लियर करे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप एक बार वो जरूर देख लेना। तो देखो हम आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखो ये है ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे बस 0 को छोड़ के यहाँ पे सारी कलेक्शन सेम है इन दोनों की नंबर्स की, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड, ये है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो कह रहे हैं कि हर इंटीजर एक होल नंबर हो सकता है। तो देखो फॉल्स होएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो -3 इज एन इंटीजर बट नॉट एन होल नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 हमारा होल नंबर शुरू होता है 0 से आगे पॉजिटिव साइड में, पर हमारे को तो यहाँ पे इंटीजर जो कि एवरी इंटीजर में जो पॉजिटिव इंटीजर है वो तो हमारे हो गए होल नंबर में, पर जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है उनका क्या करेंगे। जो नेगेटिव नंबर्स है वो तो यहाँ पे माइनस की साइड शुरू हो रहे हैं, पर हमारा तो होल नंबर प्लस से शुरू होता है, वो भी 0 से, तो इसका आंसर इसलिए फॉल्स है। अब हमारा आ जाता है लास्ट थर्ड, जो कि है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो कह रहे हैं कि हर रैशनल नंबर एक होल नंबर हो सकता है, तो देखो इसका आंसर फॉल्स होएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 5/6 है, इसको एग्जांपल से देंगे। जैसे 5/6 है इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, क्योंकि देखो होल नंबर में अगर आप देखो होल नंबर अगर ये हमारा 5/1 होएगा तो इसका आंसर 5 ही होगा, पर यहाँ पे अगर 5/6 का आंसर तो कुछ और आएगा ना, तो इसलिए हमारा ये एक रैशनल नंबर तो बन गया पर ये होल नंबर नहीं बन सका, क्योंकि होल नंबर एक नंबर इटसेल्फ बनता है, वो एक सिंगल नंबर होता है, अपॉन में होएगा तो भी सिंगल आना चाहिए उसकी सॉल्यूशन एक ही, वही खुद। जैसे कि अगर 5 है, अगर 5 के ऊपर 6 या कोई भी अगर वो
सॉल्व होके अगर 5 ही आता तो ये एक होल नंबर कैटेगरी में आता, वरना ये अभी रैशनल नंबर में ही है, तो ये फॉल्स होएगा। ये रैशनल नंबर है पर होल नंबर नहीं है। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। आप ये नहीं कि मैथ्स में एग्जाम्पल्स, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो तो उसको एग्जाम्पल्स जरूर दिया करो अपने क्वेश्चंस के एंड में, अगर वो उसमें जरूरत होती है। ताकि इससे होता क्या है कि आपके लिए और टीचर के लिए आप इसे रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, कि आप इस क्वेश्चन में कहते क्या हो। उससे एग्जाम्पल से होता क्या है कि उससे ये पता लग जाता है कि आपको आपने क्या जस्टिफाई करा है, कि कैसे करा है। वो आपके लिए समझना भी इजी होता है और आपके उसके कुछ टीचर्स मार्क्स भी दे देती है। ये नहीं कह रहा कि वो कंफर्मली दे देंगी, पर हाँ, ये कुछ % दे देती है मार्क्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या मेरी वीडियो में आपको कुछ भी ऐड करना हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। ओके।